नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास होने वाली है। उत्तराखंड की क्लास में आज जो हम उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो उन प्रश्नों को भी हमने आज की क्लास में शामिल किया है। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कितना है भई? तो उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कितना है? तो 2 डिग्री 44 मिनट। कितना भई? तो 2 डिग्री 44 मिनट भैया क्या है? उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है भई, ठीक है? देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 3 डिग्री कितनी है भई? 3 डिग्री 28 मिनट इसका क्या है भैया? देशांतरीय विस्तार है। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है? उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है भई। उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है और पहला मंडल जो है कुमायूं मंडल और दूसरा मंडल क्या है अभी? तो गढ़वाल मंडल है। कुमायूं मंडल में 6 जिले आते हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। उत्तराखंड में टोटल जिलों की संख्या यानी कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 13 जिले हैं भैया उत्तराखंड के अंदर भई, ठीक है? इसके साथ-साथ हमें ये भी याद रखना है कि क्षेत्रफल का भैया, क्षेत्रफल का 60 पॉइंट कितना भई? 60.67% हिस्सा गढ़वाल में पड़ता है। यानी जो टोटल हमारा जो क्षेत्रफल है उसका जो क्षेत्रफल भैया गढ़वाल में कितना पड़ता है? तो 60.67% हिस्सा गढ़वाल में पड़ता है और कुमायूं में कितना पड़ता है? तो कुमायूं में 39.33% कुमायूं मंडल में पड़ता है भई। सबसे बड़ा जिला कौन-सा है उत्तराखंड का? तो चमोली जिला सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो 8,030 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है भैया। और सबसे छोटा जिला कौन-सा है? तो चंपावत जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो पहले क्वेश्चन से हमें इन पॉइंटों को भी याद रखना है। तो उत्तराखंड का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है भई? तो 2 डिग्री 44 मिनट है भई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है भैया? तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का भैया कितना परसेंट भाग पर्वतीय है? तो कितना परसेंट है भई? तो 86.07% भाग हमारा कैसा है? पर्वतीय भाग है। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। इसके 13 में से 11 जिले पर्वतीय हैं और 2 जिले कैसे हमारे? मैदानी हैं भैया। और मैदानी जिले कौन-कौन से हैं? तो एक तो हरिद्वार हो गया, दूसरा कौन-सा हो गया भई? उधम सिंह नगर हो गया। यानी 11 जिले तो हमारे कैसे हैं? पर्वतीय हैं और 2 जिले कैसे हैं हमारे? तो मैदानी हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। मैदानी जिले के अगर परसेंटेज की बात करें तो 13.93% कैसा है हमारा भई? तो मैदानी जिला है। और भैया अगर उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का भैया पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो कितना है? तो 86.07% कैसा है भैया? तो ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है भई, ठीक है? तो ये बातें हमें सेकंड क्वेश्चन से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आज का, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है भई? उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है भैया। किस में स्थित है भैया? तो उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है भई। भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड भैया अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें उत्तराखंड की स्थिति के बारे में तो 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में भैया स्थित है। यानी उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर कितना भाई 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में है। और अगर बात करते हैं पूर्वी देशांतर की तो 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर में भैया उत्तराखंड हमारा स्थित है भाई, ठीक है। तो उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो ये बात हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का भैया 1.69% है भैया। कितना है? 1.69% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड 18वां राज्य है, ठीक है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड 18वां राज्य है। और भैया इसका गठन कब होता है? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन होता है भाई। कब होता है? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। लेकिन जब 2014 में राज्य तेलंगाना बना तो उत्तराखंड 19वां राज्य बन गया था। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उत्तराखंड वापस से 18वां राज्य सबसे बड़ा हो गया है भाई। केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने पर ये 19वां राज्य होगा भाई। तो हमें ये याद रखना है। तो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 1.69% है भाई। तो ये बातें हमें कहीं ना कहीं इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो पिथौरागढ़ जिला है। कौन सा भाई? पिथौरागढ़ जिला है। उत्तराखंड के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। कौन कौन से हैं भैया? तो चमोली है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, उधम सिंह नगर और कौन सा भैया? चंपावत। ठीक है, ये 5 जिले कैसे हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी की बात करें तो ये चीन के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। और भैया अगर बात करते हैं उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं भाई। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला जिला कौन सा है? तो पिथौरागढ़ जिला है, जो कि नेपाल और कहाँ से भाई? यानी चीन और तिब्बत वाले एरिया से लगता है। उत्तराखंड का लगभग 350 किलोमीटर का बॉर्डर तिब्बत चीन के साथ लगा हुआ है भैया। कितना भाई? 350 किलोमीटर का बॉर्डर जो लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है? तिब्बत चीन के साथ लगा हुआ है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का लगभग 275 किलोमीटर का एरिया नेपाल के साथ सीमा क्या है भाई? लगा हुआ है भाई। ठीक है, नेपाल के साथ कितना है? 275 किलोमीटर और चीन के साथ कितना है? 350 किलोमीटर लगा हुआ है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड की कितनी है? तो 625 किलोमीटर भैया कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है भाई हमारी। ठीक है, तो ये बातें कहीं ना कहीं इस प्रश्न से हमें याद रखना है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर पिथौरागढ़ हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है भाई? उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तरकाशी और देहरादून है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। यानी उत्तरकाशी और देहरादून क्या करते हैं भैया? ये हिमाचल प्रदेश से अपना सीमा साझा करते हैं। यूपी से कितने जिले लगते हैं उत्तराखंड के? तो यूपी से भैया 5 जिले उत्तराखंड के लगते हैं। और हिमाचल से कितने जिले लगते हैं? तो हिमाचल से 2 जिले उत्तराखंड के लगते हैं। तो कौन कौन से हैं? देहरादून और उत्तरकाशी, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम में कितनी है भैया? उत्तराखंड की लंबाई पूरब से पश्चिम में कितनी है? तो कितनी लंबाई इसकी? 358 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम में भैया। और उत्तर से दक्षिण में कितनी लंबाई है? तो 320 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की क्या भैया? चौड़ाई है, सॉरी, चौड़ाई कितनी है उत्तर से दक्षिण की? 320 किलोमीटर। और लंबाई कितनी है पूरब से पश्चिम की? तो 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तराखंड के 3 जिले नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं भैया। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत, ये क्या करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और चीन के साथ भी ये कौन सीमा साझा करता है? तो पिथौरागढ़ चीन के साथ सीमा साझा करता है भाई। तो ये बातें भी हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? ठीक, कौन सा भैया वो जिला है या क्या है, जनपद है? तो वो कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल भैया क्या करता है? उत्तराखंड के 7 जनपदों से सीमा साझा करता है भैया। ठीक है, और बात करें कुमायूं के कौन कौन से जिले जो पौड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अल्मोड़ा और नैनीताल भैया पौड़ी गढ़वाल से सीमा साझा करते हैं। और गढ़वाल से कौन कौन से हैं? तो चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार, ये क्या है? पौड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं या सीमा इनकी लगती है। उत्तरकाशी को छोड़कर भैया गढ़वाल के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून और हरिद्वार क्या करते हैं भैया? सीमा पौड़ी गढ़वाल के साथ लगती है भैया इनकी। ठीक है, उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है भाई? तो अगर बात करें तो 4 आंतरिक जिले हैं। कुमायूं मंडल के 2 जिले जैसे कि बागेश्वर और अल्मोड़ा हैं आंतरिक जिलों में। और गढ़वाल मंडल के भी 2 जिले हैं जो उत्तराखंड के आंतरिक जिलों में आते हैं भैया। गढ़वाल के कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल है भाई। ठीक है, कुमायूं के 4 जिले गढ़वाल से सीमा साझा करते हैं। कुमायूं कितने जिले जो गढ़वाल
से सीमा साझा करते हैं भैया? तो 4 जिले हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल हैं। ठीक है। और गढ़वाल के 2 जिले जो कुमायूं से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं? चमोली और पौड़ी गढ़वाल हैं जो क्या करते हैं, गढ़वाल के 2 जिले जो हैं कुमायूं की सीमा से साझा करते हैं, कौन कौन से? चमोली और पौड़ी गढ़वाल हैं। और कुमायूं के 4 जिले जो हैं गढ़वाल से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं भैया? तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल है भाई। तो ये बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के कितने जिलों में व्रत हिमालय का फैलाव है भैया? तो कितने जिलों का व्रत हिमालय का फैलाव हमें देखने को मिलता है? तो 6 जिलों में। कितने भाई? तो 6 जिलों में व्रत हिमालय का हमें फैलाव देखने को मिलता है। व्रत हिमालय को आंतरिक हिमालय या महाहिमालय, मुख्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के 5 जिले सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? तो पौड़ी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल और देहरादून, ये उत्तर प्रदेश से भैया क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, गंगा व यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कौन सी चट्टान मिलती है? तो गंगा व यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्रों में भैया जो चट्टान हमें देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है रवेदार। कौन सी भैया? रवेदार प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। दूधातोली श्रृंखला का फैलाव भैया पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चमोली में इसका क्या है भैया? दूधातोली श्रेणी का फैलाव देखने को मिलता है। इसको उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। दूधातोली श्रेणी के पास हमें आग्नेय चट्टान नहीं मिलती हैं। ठीक है। जो दूधातोली श्रेणी है उसके पास हमें कौन सी चट्टानें नहीं मिलती हैं? तो आग्नेय चट्टान हमें देखने को नहीं मिलती है। राज्य में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर में राज्य में क्या मनाया जाता है अभी? हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो ये बातें भी हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? तो पिथौरागढ़ के जनपद में भैया मालपा में बादल फटने की जो घटना होती है कब होती है भाई? 17 से 18 अगस्त 1998। कब भाई? 17 से 18 अगस्त 1998 में भैया क्या होता है? पिथौरागढ़ के जिले में जो मालपा बादल फटने की क्या होती है भाई? घटना होती है। प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा देवी का निधन इस हादसे में हो गया था भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले कौन से हैं भैया? उत्तराखंड के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले कौन से हैं ये हमें बताना है। तो कौन कौन से हैं भैया? उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर। कौन कौन से हैं भैया? उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर उत्तराखंड के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं भाई। ठीक है। अगर बात करें पूरब में कौन सा है? पिथौरागढ़ है, और पश्चिम में देहरादून है, उत्तर में उत्तरकाशी, और दक्षिण में कौन सा भी? उधम सिंह नगर है भाई। उत्तराखंड की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा भैया, पूर्वी सीमा किससे? नेपाल के साथ, और उत्तरी सीमा किससे भैया? सीमा के साथ किसके? चीन के साथ सीमा लगती है भैया। चाइना तिब्बत के साथ सीमा साझा चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ करते हैं, या उनकी सीमाएं क्या करती हैं भैया? चाइना के साथ लगती हैं। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र, ये सभी उत्तराखंड के क्या है भैया? भौगोलिक रूप हमें देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उत्तराखंड के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तर में भैया उत्तरकाशी और दक्षिण में उधम सिंह नगर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गंगा का मैदानी क्षेत्र किससे निर्मित है? तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है भाई वो जो हमारा निर्मित है, किससे निर्मित है? तो गंगा का मैदानी क्षेत्र जो निर्मित है काप मृदा से, बालू से, कीचड़ से, यानी ये इन सभी से क्या है भैया? गंगा का मैदानी क्षेत्र हमारा निर्मित है भाई। ठीक है। तो ये भी बात हमें याद रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गंगा के मैदानी भाग के बाद ग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कौन सी मृदा हम देखने को मिलती है हमें? तो खादर मृदा देखने को मिलती है। कौन सी मृदा देखने को मिलती है भाई? तो खादर मृदा देखने को मिलती है भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा आज का प्रश्न रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, तो उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर भैया पताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं? तो वो तराई में है भैया। कौन सा? तराई क्षेत्र में है जो उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि में काफ़ी नमी देखने को मिलती है।
अगर हम थोड़ा भी इसको खोदते हैं तो पानी हमें देखने को मिलता है भाई। इसी कारण इसे भैया तराई क्षेत्र या इसमें भैया तोड़ कुएं हमें देखने को मिलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, दक्षिणी हरिद्वार एवं अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश हिस्सा जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है भाई? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तराई क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भूमि में काफ़ी नमी और दलदली होती है भैया। इसी कारण इस क्षेत्र को भाई तराई व तरी वाला क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई भैया कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर हमें तराई क्षेत्र की क्या देखने को मिलती है? चौड़ाई देखने को मिलती है भाई। गंगा के मैदानी भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, गंगा का जो उत्तरी मैदानी भाग है उसको क्या कहा जाता है भाई? तराई क्षेत्र कहा जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, अगला क्वेश्चन है भाई, तराई जिले का गठन कब किया गया था? ठीक है, तराई जिले का गठन कब किया गया था? तो तराई जिले का जो गठन किया गया था 1842 में किया गया था। कब किया गया भाई? 1842 में किया गया था। किसका भाई? तराई जिले का गठन। ठीक है, 1842 में किया गया। ठीक है, इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है? उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में कुमायूं व गढ़वाली लोगों के अतिरिक्त पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तराई क्षेत्र के उत्तर एवं शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र की कितनी चौड़ाई पट्टी के रूप में हमें विस्तृत देखने को मिलती है? तो कितनी है भैया? 10 से 12 किलोमीटर की पट्टी हमें देखने को मिलती है भाई। ठीक है, तो देखने को मिलती है। भावर क्षेत्र का निर्माण जो होता है अभी कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से हुआ है। इसी कारण भावर क्षेत्र की भूमि को हमें उबड़ खाबड़ देखने को मिलती है और ये भूमि अनउपजाऊ भूमि होती है भाई। भावर क्षेत्र का निर्माण प्लेस्टोसीन युग से हुआ है भाई। भावर क्षेत्र का निर्माण भी कब हुआ था? तो भावर क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है प्लेस्टोनीज युग में हुआ था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन देने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड में भावर क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तराखंड में भावर क्षेत्र का जो विस्तार हमें देखने को मिलता है चंपावत से देहरादून। कहाँ से कहाँ तक भाई? चंपावत से देहरादून तक हमें उत्तराखंड में भावर क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है भाई। भावर क्षेत्र तराई के उत्तर में स्थित है। चंपावत से लेकर देहरादून के इलाके इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं भाई। भावर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक पहाड़ियाँ कहा जाता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणियों को भैया जो अन्य नाम से जाना जाता है उसको हम बाह्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बाह्य हिमालय। भावर के उत्तरी वाले इलाके को शिवालिक पर्वत कहते हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है, इसी कारण इसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक को हिमालय का पाद भी कहा जाता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है भैया? शिवालिक पर्वत श्रेणियों की औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, एबॉट माउंट किस जिले में स्थित है? ठीक है, कौन सा भाई? एबॉट माउंट जो है वो किस जिले में स्थित है? तो चंपावत जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो चंपावत जिले में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज व चौरस घाटी के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दून क्षेत्र के नाम से जाना जाता है भाई। शिवालिक क्षेत्र में सामान्यतः 200 से 250 सेंटीमीटर हमें वर्षा देखने को मिलती है। यानी जो शिवालिक क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो 200 से कितनी भाई? 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है भाई। उत्तराखंड में बाह्य हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सबसे ज़्यादा वर्षा हमें देखने को मिलता है भाई। तो ये बातें कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है भाई। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, शिवालिक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो बुरांस, चीड़, बांस, ठीक है, शीशम, देवदार, साल, ये सभी क्या मिलते हैं भैया हमें शिवालिक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वृक्ष देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है भाई, ठीक है। और लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु जो हिमालय है वो शिवालिक और महा हिमालय के बीच में स्थित है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे जो नवीन भाग है वो कौन सा है भैया? तो बाह्य हिमालय है। और बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है अभी? तो शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। जो हिमालय का सबसे नवीन भाग है, कहीं कहीं आपको शिवालिक हिमालय भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं बाह्य हिमालय भी देखने को मिलेगा। तो दोनों ही नाम एक हैं भाई। बाह्य हिमालय का निर्माण काल मायोसीन से निम्न प्लायोसीन युग तक माना जाता है भाई। शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड के 7 जिलों तक विस्तृत है। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु गर्म व कैसी है भैया? कैसी है? गर्म व आर्द्र है भाई, ठीक है। ये भी हमें बात याद रखनी है इस क्वेश्चन से। तो हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो बाह्य हिमालय है। या हमें क्या देखने को मिलेगा? शिवालिक हिमालय देखने को मिलेगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में दून नदी घाटियों को कहा जाता है। किनको कहा जाता है अभी? तो नदी घाटियों को कहा जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो चौरस घाटियां होती हैं उन्हीं घाटियों को दून कहते हैं। पश्चिम में इन घाटियों को दून और पूर्व में दून घाटियों को द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून देहरादून है भाई, ठीक है। कोठारी व चोखाम दून भैया पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं। पतली व कोटा दून ये कहाँ पड़ते हैं? नैनीताल में पड़ते हैं भैया। देहरादून की अगर बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? तो 75 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें 24 से 32 किलोमीटर देखने को मिलती है भाई। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।